Hello, my dear student. A very good morning, all of you, and welcome back in your political science class once again. In the previous video or classes, we have totally completed the chapter Party and Party System in India. One party system, bi-party system, and multi-party system. And Congress system in India also we have completed. In this video, we are going to discuss about the new chapter, Democratic Resurgence. This is the new chapter, and according to CBSE, this chapter is coming in your term examination. What is Democratic and Resurgence? यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, इसको तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेटिक को हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक, और रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान। कितने लोगों को यही समझ में आएगा ये क्या है? पुनरुत्थान का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का एक बार, जैसे डेमोक्रेसी एक बार लगता है कि डिक्लाइन होती है और फिर इंडिया में लगता है कि डेमोक्रेसी जो है फिर से क्या होती है, इमर्ज होने लगती है, फिर से उभरने लगती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, we discuss this chapter with the previous chapter. Previous chapter में हमने पार्टी सिस्टम में पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा कि जो नेहरू जी थे, नेहरू जी का जो टाइम पीरियड था वो 1964 तक था, और 1964 के बाद शास्त्री जी आ जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, और वो 1966 तक होते हैं। 1966 में क्या होता है, जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के, वो इंदिरा गांधी को कॉल करते हैं। कॉल का मतलब मोबाइल कॉल नहीं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि यू आर द चैंपियन, आप चैंपियन हो, क्योंकि जब हमने आपके फादर का कोऑपरेट किया तो आपको भी कोऑपरेट करेंगे और आप लीडर बनेंगे और आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये जो 1966 का जो दौर था, ये इंदिरा गांधी एंड मोरारजी देसाई के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली। भाई क्या होता है, बाद में अगर हम पढ़ेंगे कांग्रेस सिस्टम को, तो कांग्रेस भी बाद में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर दो बराबर में क्या हो जाती है, दो पार्टियां बन जाती हैं। एक कांग्रेस आई के नाम से जानी जाती है, एक कांग्रेस ओ के नाम से जानी जाती है। लेकिन उनका ने एक जो कांग्रेस की पहले लीडर हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू जी की टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जी के लिए पता नहीं क्या क्या तक बोल दिया था। इस टाइप से हमने देखा कि कांग्रेस में ही दो पार्टीशंस पड़े। बाद में क्या होता है कि भाई जब 1971 का इलेक्शन आता है, जब 1971 का जब इलेक्शन आता है, देखिएगा 1966 में जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मैंने 5 ईयर प्लान पढ़ाया था, तो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 66 से 69 के बीच में जब हम देखते हैं तो ग्रीन रिवॉल्यूशन उस समय इमर्ज हुआ, और 1971 में जब इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद फिर से इंदिरा गांधी लकी साबित हो गई। ये डेट को इसलिए याद रखेंगे कि एक ऐसा इलेक्शन था कि जहां पे इंदिरा गांधी ने भी एक स्लोगन भी दिया था उस समय कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया, गरीबी का सुना था कि किस 5 ईयर्स प्लान में दिया गया। तो याद रखेंगे कि जब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया तो देश तो वैसे भी गरीब था, और यहाँ की जनता चाहती थी कि कैसे स्टेटस ऊपर हो, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो कांग्रेस को फिर से लीड हुई, और लीड होने के बाद इंदिरा गांधी became द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी 71 में क्या होता है कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर भी आता है, इंडो और पाकिस्तान का वॉर 1971 में जब इंडो पाक वार होता है, तो यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है इमरजेंसी। व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म ऑफ इमरजेंसी पावर? According to our Indian constitutions, there are 352 articles, 356 articles, and 360 articles. These above articles to belong emergency power of president. ये इमरजेंसी पावर क्या होती है? यहाँ पर देखिएगा, इमरजेंसी पावर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दी जाती है प्रेसिडेंट को, बट इसका जो रियल में यूज करता है वो हमारा
इंडिया में सबसे पहले अगर हम इमरजेंसी पावर की बात करते हैं तो इंडिया में पहली इमरजेंसी लगाई गई थी बेटा 1962 में, जब इंडिया और चाइना का वॉर होता है। फिर इसके बाद 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर, और फिर इसके बाद 1971 में। देखिएगा, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है और एक इंटरनल इमरजेंसी होती है। तो ये जो 1971 है, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर होता है तो इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। अब बात यह आती है कि जब इमरजेंसी लगती है 1971 में, इंटरनल बेस पे लगाई जाती है, तो बहुत बड़े बड़े जो लीडर हुआ करते थे, जो अपोजिट पार्टी के लीडर थे, उनको अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो ये कह दिया गया कि उसी समय ही इंदिरा गांधी को कह दिया गया आयरन लेडी ऑफ इंडिया या आयरन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने ऐसे ऐसे उस समय फैसले लिए थे जो बाकी सरप्राइज वाले फैसले थे। उन्होंने सोचा अब मैं स्पष्ट मेजोरिटी में, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी में, जो चाहे वो कर सकती है। और किया भी क्या, इमरजेंसी लगा के जो भी लीडर उनका प्रोटेस्ट थोड़ा सा भी करता था, उस लीडर को उठाया और उठाने के बाद कहां डाल दिया, जेल में। तो 20 साल उसमें ये एक्ट चला गया। व्हाई इट इज नेसेसरी, ये जरूरी था तो क्यों? पहली बात तो भाई, अभी तक हमने देखा 1962 1965 में जो इमरजेंसी लगाई गई वो एक्सटर्नल बेस पे लगाई गई कि भाई ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब देश की किसी बाउंड्री को या देश की किसी स्टेट को एक्सटर्नल अटैक से क्या खतरा, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओवर द ऑल पावर्स, सभी शक्तियों को वो ले लेगा। लेकिन यहाँ पे पहली बार इंटरनल बेस पे लगाई गई, कोई एक्सटर्नल अटैक का डर नहीं था। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने इस इमरजेंसी के हेल्प से ऐसे ऐसे काम किए गए, वही चीज कहेंगे कि क्या डेमोक्रेटिक उस समय डिक्लाइन हो गया था। भाई एक लोकतांत्रिक समाज में जिसको मन आए उसको इमरजेंसी में उठा के आप जेल में डाल दो, तो क्या ये डेमोक्रेटिक की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है? तो ये मामला क्या उस टाइम पीरियड में हो सकता है इंदिरा गांधी के लिए सही लगाओ, लेकिन जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वही कहते क्या ये जरूरी था? तो इसी इमरजेंसी को हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इसका कि भाई डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस कैसे है और क्या ये नेसेसरी था। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। आपको लेके वहीं से चलना है, नेहरू शास्त्री और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।